जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चक्रवात फ्रेडी, चक्रवात का क्या नाम है? फ्रेडी चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो याद रखना, फ्रेडी चक्रवात ये मलावी में आया है। कहाँ आया है? मलावी देश में। मलावी देश में फ्रेडी चक्रवात आया है। अगले चक्रवात की बात करते हैं, अश्विनी चक्रवात। अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। बिली बिली चक्रवात ये किस देश में कहते हैं? ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवात ग्रेबियल, चक्रवात ग्रेबियल ये न्यूजीलैंड में आया है। कौन सा क्या नाम है चक्रवात का? ग्रेबियल, ये न्यूजीलैंड में आया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस परियोजना, क्या नाम है? ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो याद रखना, ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑकस की बात करें तो इसमें 3 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यानी यूके या इंग्लैंड, और यूएसए। तो ये ऑकस में 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये 3 देश शामिल हैं। ये लिख दिया ऑकस। ऑकस से ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से इंग्लैंड, और यूएस से यूएसए अमेरिका। अगले कुछ संगठन की बात करते हैं। तो पहला है I2 और U2। I2 U2 इसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, यानी कि इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश शामिल हैं I2 U2 में। अगला संगठन हमारा क्वाड। तो क्वाड ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों देशों का है क्वाड। कौन सा? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और इन चारों के द्वारा ही, क्वाड के द्वारा ही मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है। युद्धाभ्यास का क्या नाम है? मालाबार। अगला है 5I। दोस्तों ये आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो याद रखना। 5I में 5 देश शामिल हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये 5 देश 5I में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस, क्या नाम है इसका? ला पेरोस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना, ला पेरोस का आयोजन हिंद महासागर में हुआ है। हिंद महासागर में ला पेरोस का आयोजन हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम विकसित देशों LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना, LDC 5 का आयोजन दोहा, कतर में किया गया है। दोहा, कतर में किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है और ये 5वें नंबर का है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की 2-1 से हराकर, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई? तो याद रखना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये 1996-97 में आयोजित की गई। 1996-97 में आयोजित की गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु IITROO 693 की खोज किसने की है? तो इसकी खोज किसने की है? तो यहाँ से रखना IIT और R से रुड़की, IIT रुड़की ने इसकी खोज की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मैथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ किया है? तो याद रखना, मैथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ ये बेंगलुरु में किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करें ट्यूलिप फेस्टिवल की, तो ट्यूलिप फेस्टिवल ये श्रीनगर में आयोजित किया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में आयोजित किया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो याद रखना, सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी ये नई दिल्ली ने की है। किसने की है? नई दिल्ली ने, याद रखना। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन असम में किया जा रहा है। असम में किया जाएगा और ये 4थे नंबर की है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो हमने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में
नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।